Dear student, I am your math teacher. In this video, I will solve all the MCQs of unit number 1. In previous video, I will solve all the exercise of this unit, so must be watch my all videos for the solution of your exercises. Now, today I will solve MCQs, so this video is very helpful for you. So must be watch my full video. नंबर 1 MCQ इज अंडर रूट -1 इज इक्वल टू, आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि क्या अंडर रूट -1 के इक्वल है, -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर माइनस अयोटा अयोटा आएगा, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट -1 हमारा अयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारा अयोटा आ जाएगा। देन इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 देन अंडर रूट एक्स इज़, अब हमें ये नंबर दिया हुआ कहा हुआ है कि ये रियल नंबर है, कम्प्लेक्स है, इरेशनल है या रैशनल है। तो यहाँ पे हमारा कम्प्लेक्स नंबर आएगा। कम्प्लेक्स नंबर क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि एक्स जो है वो लेस देन है 0 के, इसका मतलब यहाँ पे माइनस भी आएगा और अंडर रूट माइनस जो होता है वो अयोटा के इक्वल हो जाता है, और ये हमारी अयोटा की फॉर्म होती है। उसमें एक रियल नंबर होता है प्लस एक होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी के साथ अयोटा होता है और दूसरा जो होता है वो रियल होता है, उसके साथ अयोटा नहीं होता। तो ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। कॉन्जुगेट आपने लेना है जेड अंडर रूट एक्स माइनस अयोटा अंडर रूट वाई का। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है ये वाला साइन चेंज करना है, तो ये वाला साइन हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब ए इज़ करेक्ट आंसर। इफ़ जेड इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई देन जेड डॉट जेड इज़ इक्वल टू, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है दोनों वैल्यूज़ को। जब सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो x प्लस वाई आ रहा है, तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे किसी भी नंबर के साथ नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये है नॉन नेगेटिव नंबर। तो इसका ऑप्शन आएगा नॉन नेगेटिव नंबर। देन अंडर रूट -25 प्लस 3 अंडर रूट 8 दिया हुआ है, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो नंबर है वो कौन सा है। 25 प्लस 3 अंडर रूट 8, यहाँ पे हमने पता है कि माइनस की जगह अयोटा डाल देते हैं, और 2 का पेयर 25 का पेयर 2 होता है 5 होता है, तो 5 डालेंगे प्लस 3, और इसका 2 के ऊपर 3 की पावर आ जाएगी। ये 3 आएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा 5 अयोटा प्लस 3 तो ख़त्म हो गया 2, तो हमारे पास जो 5 अयोटा प्लस 2 जो है वो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। देन उन्होंने क्या कहा है, 1 प्लस माइनस अयोटा का होल 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, 1 प्लस माइनस अयोटा 9, पहले माइनस करेंगे तो माइनस ही साइन आएगा, 9 आ जाएगा। देन 1 माइनस 8 माइनस अयोटा 1 माइनस 2 की पावर बनाएंगे 4 अयोटा 1 माइनस -1 4 अयोटा 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा। 1 माइनस अयोटा इज़ योर करेक्ट आंसर। सो 1 माइनस अयोटा इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है 2 ओवर 1 माइनस अयोटा, ये किसके इक्वल आएगा, 2 ओवर 1 माइनस अयोटा है। इसका हम कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से होगा तो 2 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस जो होगा वो प्लस बन जाएगा, 2 प्लस 2 अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा आ जाएगा, 2 से ख़त्म हो जाएंगे तो 1 प्लस अयोटा जो है वो हमारे पास बन रहा है इसका आंसर। 1 प्लस अयोटा जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 1 प्लस अयोटा हमारे पास अगर है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। करेक्ट आंसर इज़ 1 प्लस अयोटा। अब नेक्स्ट है माइनस एक्स अयोटा 19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस वाले को सॉल्व करना है। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है एक्स 19 अयोटा। किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -19 और अयोटा के ऊपर 19 आ जाएगा। देन -19 और यहाँ पे अगर हम लोग 18 एंड अयोटा को अलग कर लेंगे, -19 एंड अयोटा 2 के ऊपर 9 अयोटा -1 9 अयोटा। जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1, माइनस में ही आएगा क्योंकि 9 जो होता है वो ताकत आता है, तो -1 ही आंसर आएगा।
और जब ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास जो वैल्यू एंड में आएगी वो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स 19 एंड अयोटा। ये हमारा आंसर आ गया जो क्वेश्चन MCQs में दिया हुआ है कि इसका आंसर ये आ रहा है, तो उसका मतलब ये सोल्यूशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ये बन रहा है। अब नेक्स्ट है, इफ़ z इज इक्वल टू 3 प्लस अयोटा देन z का मैग्नीट्यूड लेना और z स्क्वायर भी लेना है, तो फिर हम देखेंगे क्या आंसर आता है। तो इसको करने के लिए हमने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम लोग स्क्वायर लेते हैं दोनों का, रियल और इमेजिनरी नंबर का। 9 प्लस 16 25 आ जाएगा, जब स्क्वायर लेंगे तो 5 आता है। और उसके बाद 5 का अगेन जब स्क्वायर लेते हैं तो 25 आता है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 25। आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन है, 5 है, √5 है, 25 है, 16 है। तो हमारा जो 25 है इस करेक्ट ऑप्शन। अब लास्ट वाला जो MCQs है उसमें कहा हुआ है द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका हम लोग कैसे करेंगे, इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, ये ख़त्म होके x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह अयोटा आ जाएगा और 2 जो है पेयर बन के 2 ख़त्म हो जाएगा। तो 2 अयोटा इज़ इट्स करेक्ट आंसर। तो हमने क्या करना, प्लस माइनस 2 अयोटा पे टिक लगा देना है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। होपफुली ये 10 के 10 MCQs आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से सॉल्व हुए हैं और कैसे आंसर आया है इनका। नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए, ये तमाम क्वेश्चन वो हैं जो हमने इस मेथड से किए हुए हैं 1.1 से लेकर 1.3 तक। तो आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं 1.3 तक, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कि किस तरीके से करनी है। इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड आपने सारी वीडियोस को देखना है ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। क्योंकि अक्सर होता है बोर्ड में यहाँ इन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं दिया जाता, तो फिर बच्चे ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें ये भी क्वेश्चन करें, सारे रफ कॉपी में कर लें ताकि आपको पेपर्स में टेंशन ना हो, आपको आते हों। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, खुद सॉल्व करने हैं। जब आप सारी वीडियोस को तरतीब से देखेंगे, सॉल्व करेंगे सब एक्सरसाइजेस को, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, so keep supporting, press the bell icon and don't forget to subscribe my channel and watch my video full. Take care. Allah Hafiz.